औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि कल सूरह मोमिनून हमारी मुकम्मल हुई और आज अल्लाह की रहमत के साथ, उससे उम्मीद के साथ कि वो सही समझने सही करने की तौफीक अता फरमाएगा, सूरह नूर शुरू कर रहे हैं। कल जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि सूरह नूर में चूँकि मशरती अहकामात ज़्यादा हैं, बहरहाल वो चीदा जो मज़ामीन ज़िक्र हैं सूरह नूर में, उनको आज सामने लाते हैं, तारफ़ करते हैं सूरह नूर का। सूरह नूर को सूरह नूर क्यों कहा जाता है, जो वजह तस्मिया सूरह नूर। सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला के नूर की मिसाल बयान हुई है, इस निस्बत से इसका नाम सूरह नूर रखा गया है। और दूसरी बात यह कि सूरह नूर मक्किया, यानी कि सूरह नूर मक्के में नाज़िल हुई। ये बात पहले मैं बहुत वजाहत से बारहा बयान कर चुकी हूँ, अर्ज़ कर चुकी हूँ कि कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जो मक्की भी होती हैं और मदनी भी होती हैं। छोटी सूरतें सारी मक्की होती हैं और बड़ी सूरतें मदनी कहलाती हैं। और मदनी कहलाती हैं तो उनमें कुछ आयात मक्की भी मौजूद होती हैं, लेकिन उसका चूँकि तायन इस तरह किया जाता है कि इसमें शुमार इस तरह किया जाता है कि जिस सूरत में जो आयात मक्की ज़्यादा होती हैं उसको मक्की सूरत का नाम दिया जाता है, और जिस सूरत में मदनी आयात ज़्यादा होती हैं उसको मदनी सूरत का नाम दिया जाता है, मदनी में शामिल किया जाता है। लेकिन बहुत कम ही ऐसा है, बड़ी सूरतों में एक आध ऐसी आयात पाई जाती हैं जिनके नाम के निस्बत दूसरे आयात भी पाई जाती हैं। ये आयात सूरत नूर पर मुश्तमिल है और 64 आयात पर मुश्तमिल है। नूर और 64 आयात हैं इस सूरत की। और सूरत शुरू होती है, मैंने अर्ज़ किया था कि मशरती अहकामात बयान हुए इसमें। सूरत शुरू होती है सज़ा से, और सज़ा हद है, हद रजम, संसार करने की हद किन लोगों पर लागू होती है। और फिर दूसरी सज़ा कूड़े की सज़ा, कूड़ा मारने की सज़ा किस पर लागू होती है। ये दोनों रेप की सज़ाएं हैं, एक पे कूड़ा मारने की सज़ा है और एक पे रजम करने, संसार करने की सज़ा है। और फिर अगली बात जो शुरू है, मर्द और औरत का, बाकिरदार मर्द और बाकिरदार औरत, या बद किरदार मर्द और बद किरदार औरत का जिक्र हुआ है कि कैटेगरिकली हुक्म हुआ है कि बद किरदार मर्द के लिए अगर नेक और पाकबाज औरत, या पाकबाज और नेक मर्द के लिए बद किरदार औरत ये सूटेबल नहीं होता। फिर किसी पे अगर हम बहतान या तोहमत लगाते हैं, और वो बहतान और तोहमत ये सज़ा शामिल है, बयान हुई है कि जिस पर बहतान और तोहमत लगाया और अगर वो साबित नहीं कर सका तो फिर उसकी सज़ा है, और उसकी सज़ा 80 कोड़े है। फिर लान का जिक्र हुआ। लान, वक्त आने पर लान की तारीफ़ की जाएगी, लान कब और कैसे। और फिर अगर लान के लिए गवाह पेश ना किए जाएं तो उसकी क्या सूरत है। कस्में इसके साथ मुतबादल बयान की गई हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फ़जीलत बयान हुई है इसमें, अज़मत और फ़जीलत बयान हुई है इसमें। और फिर शैतानी राहों पर चलने वाले लोगों का जिक्र हुआ है और उनकी सज़ा जिक्र हुई है। और हज़रत सदीक़ अकबर को ज़मीर वाइज ज़िक्र किया गया, यानी नाम लेके नहीं। और बाद में मुफस्सिरीन ने तशरीह किया कि इससे मुराद हज़रत अबू बकर सदीक़ की सखावत है। और फिर अगर कोई पाक दामन औरत पर तोहमत लगाता है, 2 दफ़ा बात जिक्र हुई है और 2 दफ़ा बाकायदा इस मज़ामीन में इसी तरह जिक्र हुई है जिस तरह मैं कर रही हूँ। पाक दामन, एक जगह अपनी बीवी पे तोहमत लगाना, दूसरी जगह किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना जिक्र हुआ है और उसकी सज़ा क्या है। और फिर शादी का या निकाह का एक उसूल बयान हुआ है कि किस लिहाज से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक करने में
अहमियत दी जाए। बद किरदार औरतों को क्या पाक किरदार अच्छे किरदार के मर्द से जोड़ा जाए तो उसका क्या। फिर उसके बाद जो जिक्र हुआ है घरों में जाने के उसूल, घर में दाखिले के, घर और चार दीवारी, तहफ़्फ़ुज़ चार दीवारी का जिक्र हुआ है कि किसी के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल होना चाहिए या नहीं, और इजाज़त लेने का तरीका और इजाज़त लेने का की काउंटिंग गिनती कितने बार के लिए इजाज़त लेना चाहिए, उसके बाद वापस हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो जिक्र हुआ है हिफाजत गुज़ल बसर का जिक्र हुआ है। गुज़ल बसर यानी कि मर्द को गुज़ल बसर का ऑर्डर आया है और औरत के लिए उसके मुतबादला पर्दे का हुक्म हुआ है। शरई पर्दा क्या है, और गुज़ल बसर का ऑर्डर पहले है और पर्दे का ऑर्डर बाद में है, ये भी है। जहाँ औरत को पर्दे का हुक्म है वहाँ मर्द को गुज़ल बसर का हुक्म भी नहीं सख्ती से है। और उसके बाद निकाह के अहकामात बयान हुए हैं और निकाह किस किस तरह क्या क्या चीज़ें निकाह में फ़र्ज़ हैं। अल्लाह के नूर की मिसाल बयान हुई है जिसकी निस्बत से इसका नाम, इस सूरत का नाम सूरह नूर रखा गया है, अल्लाह के नूर की मिसाल। और फिर आदाब मस्जिद बयान हुए हैं कि इससे पहले चूँकि आदाब मखसूस नहीं थे मस्जिद के, और इस सूरत के नज़ुल के बाद चूँकि दीन मुकम्मल होते होते साथ साथ कुछ चीज़ें मुकम्मल होती गई, मदीने में जाके ये आदाब मस्जिद मुकर्रर किए और नमाज के भी आदाब कुछ मुकर्रर किए। और फिर काफ़िर और मुशरिक लोगों के अमाल का जिक्र हुआ कि उनके नेक अमाल उनका क्या होगा। जो काफ़िर और मुशरिक लोग, मुशरिक काफ़िर का तो क्या होगा ये तो अल्लाह ने बारहा जिक्र किया, लेकिन जो उनके नेक अमाल हैं उनका क्या होगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात का जिक्र है, और ये कि हर ज़ीरो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तशरीह बयान करती है, और अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ ज़िक्र हुई हैं, और फिर मुख्तलिफ़ जानदार चीज़ों का तज़किरा हुआ है, ज़ीरो चीज़ों का। और उसके बाद कामयाब और नाकाम लोगों की सिफ़ात और खुसूसियात ज़िक्र हुई हैं, किस सूरत में कामयाब और किस सूरत में नाकाम। और फिर उस शख्स का जिक्र हुआ है जिसका दिल ज़बान मोमिन हो, यानी ज़बान से वो मोमिन हो, दिल से काफिर हो, उसका क्या हुक्म है। और फिर अहले ईमान से वादा किया गया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और वो वादा है खिलाफत का और हुकूमत का, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला उनको बरतरी दे के, खिलाफत दे के मखसूस कर देगा। फिर आम लोगों के लिए एक हुक्म हुआ कि लोग खुद भी नेक अमाल करें, खैर करें, अमर खैर करें, और बाकियों को भी तरगीब और तहरीक देते रहा करें वक्तन फ़क्तन। ये मोमिनों के लिए हुक्म है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। फिर बिला इजाज़त घरों में दाखिला मना फरमाया, और फरमाया कि बगैर इजाज़त किसी के घर में दाखिला मना है इस्लाम की रूह से। और फिर के कुछ घरों को इससे मुस्तस्ना किया गया कि जिनमें इजाज़त के बगैर भी दाखिल हुआ जा सकता है, और वो घरों की तफसील बयान फरमाई। और उसके बाद मजलिस के आदाब बयान हुए हैं इस सूरत में कि मजलिस के क्या आदाब होते हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम ज़िक्र हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस एहतराम के मुस्तहिक़ हैं, और किस तरह आपसे बात की जाए, आम लोगों की तरह जिस तरह आपस में एक दूसरे से बात करते हैं उस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात ना की जाए। फिर अल्लाह के इल्म का जिक्र हुआ है, और अल्लाह इल्म कुल है, और इल्म कुल है तो हर एक की हर एक हरकत को अल्लाह तबारक व तआला जानता है। इसके अल्लाह के अलावा कोई किसी के लिए इतना गहरा इल्म नहीं रखता। अगर कोई किसी से ये निस्बत जोड़ता है कि कोई किसी के हर एक हरकत और हर हरकत और सकनात से वाकिफ़ है, खा वो ज़ाहिर हो या बातिन हो, ओजल हो या हाज़िर हो, तो वो फिर शिरक कर रहा है, ये सिर्फ़ अल्लाह को ज़ेब देता है। बहरहाल बाकी इंशाअल्लाह कल सूरह नूर को शुरू करेंगे। ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें, तो ताउन करें। अल्लाह हाफिज़।